जो क्रिकेट टीम है उसकी कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली। टी20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ेंगे कप्तानी। अक्टूबर में टी20 वर्ल्ड कप होना है। उसके बाद विराट कोहली खुद ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी। सौरव गांगुली और जय शाह से भी उनकी बातचीत हुई है। तो विराट कोहली टी20 जो टीम है उसकी कप्तानी अब छोड़ेंगे। देखना होगा कि किसको कप्तानी मिलती है। रोहित शर्मा इसके प्रबल दावेदारों में से एक दिखे जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से विराट कोहली अभी तक जो तीनों फॉर्मेट थे यानी कि वनडे, टेस्ट और टी20, उसमें भारत की कप्तानी, जो क्रिकेट टीम है उसकी कप्तानी संभाल रहे थे, उसमें से एक अब जो कप्तानी है टी20 की, वो विराट कोहली अब छोड़ेंगे। ये उन्होंने खुद बात कही है। मेरे सहयोगी वैभव हम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, कितनी बड़ी खबर है ये, क्योंकि पिछले कई महीनों से या कहीं एक आध साल से ये चर्चा चल रही थी कि क्या हमें भी बाकी देशों की तरह अलग फॉर्मेट में अलग कैप्टन लेने चाहिए। क्यों ये फैसला किया जा रहा है और कौन है प्रबल दावेदार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस स्प्लिट कैप्टनसी के बारे में जैसे आपने बात की, इंडिया में स्प्लिट कैप्टनसी का जो कल्चर था, जब महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी छोड़ी थी, संन्यास लिया था, तो विराट कोहली को टेस्ट का कैप्टन बनाया गया था और महेंद्र सिंह धोनी ने ओडीआई और टी20 की कप्तानी कैरी फॉरवर्ड की थी। तो आज विराट कोहली ने, मतलब ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप से ठीक एक महीना पहले इस तरीके के न्यूज़ आना, खुद विराट कोहली का सामने आकर बोलना कि वो टी20 की कप्तानी छोड़ रहे हैं। देखिए, इंडियन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, बहुत ही रेयर होता है। एक महेंद्र सिंह धोनी एक एक्सेप्शन थे, उनके अलावा कभी भी कोई कप्तान आकर कप्तानी छोड़ता नहीं था। या तो सेलेक्टर्स या बीसीसीआई उनको मजबूर करते थे कि आपको कप्तानी छोड़नी होगी, आप कप्तानी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और विराट कोहली टी20 की कप्तानी छोड़ रहे हैं, ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि विराट ने 2017 में इंडिया की कमान संभाली थी, कप्तान बने थे, और तब से लेके अब तक विराट कोहली की कप्तानी में आपने टी20 क्रिकेट में बहुत अच्छा किया। और ये पहला मौका रहने वाला है जब विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की कप्तानी कर रहे हैं। और वर्ल्ड कप से एक महीना पहले विराट कोहली का ये पूरी तरीके से बयान आना, एक सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं, मैं अपने आप से मैं बहुत शॉक्ड हूं, क्योंकि अगर आपको कप्तानी छोड़नी थी तो आप टी20 वर्ल्ड कप जब खत्म होता है या टी20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान का जो आखिरी मुकाबला होता है उसमें भी विराट कोहली ये अनाउंस कर सकते थे। मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ा शौक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उन्होंने क्या लिखा है, इस पूरा जो उन्होंने एक लेटर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, अंडरस्टैंडिंग वर्कलोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड कंसिडरिंग माई immense workload over the last 8 to 9 years playing all 3 formats and captaining regularly for 5-6 years। यानी कि कहना चाह रहे हैं, जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, विराट कोहली इकलौते पिछले 7-8 सालों से एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट में लगातार खेलते आ रहे हैं, लगातार कप्तानी करते आ रहे हैं, और जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, किसी तरीके से उनका वर्कलोड मैनेजमेंट कम करने की वजह से। एक बात समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको लेकर कई बार ये बात उठी कि रोहित शर्मा को उसकी कप्तानी दे देनी चाहिए, रोहित शर्मा को भी मौका मिलना चाहिए। वनडे में उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी भी रही है। तो कौन आप देख रहे हैं दावेदार, और क्या वर्कलोड के साथ साथ टीम में भी किसी तरीके के एक नई कॉम्बिनेशन, एक नई स्ट्रैटेजी के तहत ये बदलाव लिया जा रहा है? देखिए, मैं आपको पूरा भी इनसाइड स्टोरी बताऊं कि विराट कोहली जो टी20 से कप्तानी छोड़ी है, वो इसलिए छोड़ी है कि टी20 वर्ल्ड कप अगले एक महीने में शुरू होने वाला है। उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप जो अगले साल होना है ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए पूरा एक साल मिलेगा रोहित शर्मा को कि अगर वो अपने हिसाब से टीम बनाना चाहें, एक नई टीम बिल्ड करना चाहें, तो उसके लिए रोहित को एक साल मिलेगा। ओडीआई की कप्तानी विराट कोहली ने इसलिए नहीं छोड़ी, और बीसीसीआई ने भी उन्हें ओडीआई की कप्तानी छोड़ने के लिए इसलिए नहीं कहा, क्योंकि 2023 में हिंदुस्तान में ही वर्ल्ड कप होना है। और विराट कोहली, अगर मैं बात करूं, ज़्यादा समय नहीं है 2023 वर्ल्ड कप में, सिर्फ 1.5 साल का वक्त है। तो 1.5 साल के वक्त में आप ओडीआई के लिए नया कप्तान नहीं बनाते, क्योंकि इतने कम समय में वो कप्तान भी आकर कुछ नहीं कर सकता, वो कप्तान भी आकर टीम नहीं बना सकता। तो टी20 वर्ल्ड कप अगले महीने से शुरू होना है, और उससे पहले मैं जो कहूं, लगातार जो खबरें आ रही है ना, उससे टी20 वर्ल्ड कप। एक सेकंड आपको रोकना चाहता हूं। कीर्ति आजाद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। कीर्ति साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप ये अनाउंसमेंट विराट कोहली का? इंडिया के मतलब टॉप मोस्ट बैट्समैन, ऑलरेडी एक बहुत बड़े क्रिकेटर, पिछले 4-5 साल से लगातार तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे हैं। आज उन्होंने जब ये फैसला करके खुद ही ये ट्वीट किया है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद, जो कि एक महीने बाद है, उस छोड़ देंगे कप्तानी। कैसे देख रहे हैं सर उसको आप? देखिए, यह हर एक खिलाड़ी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है कि वह कैसे देखना चाहता है। जब कभी सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ी थी,
तो उन्होंने अपना कुछ सोच करके छोड़ा होगा, या MS धोनी ने छोड़ी थी, तो कुछ ना कुछ बात रही होगी। उसी प्रकार से ये जितने बड़े खिलाड़ी होते हैं वो समय अपना तय करते हैं कि समय क्यों छोड़ना है, क्या करना है, नहीं करना है। हम लोग के साथ क्या रहता है कि हम लोग बाल की खाल निकालने में लगे रहते हैं। अच्छा कर रहे थे कप्तानी में, तो हम लोगों ने कहा कि वाह भाई क्या बात है, किसी ने कुछ नहीं कहा, इतने सारे रन उन्होंने बनाए, सेंचुरीज बनाई, हाफ सेंचुरीज बनाई, कप्तानी की, बढ़िया सीरीज जीते उन्होंने अलग अलग जगह जाकर। जब थोड़ा उनका परफॉर्मेंस खराब होना शुरू हो गया तो लोगों ने कहना शुरू किया उनकी कप्तानी खराब है। तो हमारे अंदर एक जो विनिंग स्पिरिट होनी चाहिए ना, वो विनिंग स्पिरिट है, हमारे अंदर विनिंग स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। और यही कारण से हम किसी के अंदर भी मीन मेख निकालना शुरू कर देते हैं कि हल्का कोई भी किसी का समय खराब हो। उन्होंने तय किया है, वो उनका सोच है, आगे अच्छा खेलते रहें, भारत का प्रतिनिधित्व करते रहें, देश को जिताते रहें, अच्छा प्रदर्शन करते रहें, यही अपेक्षा रखते हैं उनसे। कीर्ति जी, लेकिन जैसे वैभव भी मेरे सहयोगी साथ में हैं, वो भी आपसे एक आध सवाल लेना चाहते हैं, पर मैं उससे पहले पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान में जैसे वर्कलोड मैनेजमेंट की बात विराट कोहली भी कर रहे हैं, स्प्लिट कैप्टेंसी जो कई देशों में देखी जाती है, वैसा एक कल्चर हिंदुस्तान में भी डेवलप होना चाहिए? देखिए क्या कल्चर डेवलप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब तीनों जगहों पर तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और कप्तानी की जहां तक कप्तान के रूप में उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हम एक टेस्ट सीरीज का फाइनल क्या हार गए तो सब उनके पीछे पड़ गए, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि हम एक नंबर पर थे। तो ये सारी चीजें हैं। क्रिकेट अब ऐसा खेल हो गया है जो पहले बहुत ही टेक्निकल रहा करता था, आज भी वो टेक्निकल है, लेकिन आज सब आम व्यक्ति, पूरा 110 करोड़ जनता का वो जानता है, उसकी अपनी अपनी ओपिनियन है, तो उसके सामने सिर झुका देते हैं। लेकिन अंततः बात यही है कि जो जहां फिट होता है वो उस टीम में रहता है। जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। 2008 से लेकर 2021 तक से मैं विराट कोहली को लगातार फॉलो कर रहा हूं, कई इंटरव्यूज उनके किए, कई बार उनके साथ काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया। सर, वर्ल्ड कप से एक महीना ठीक पहले विराट कोहली को, आपको क्या लगता है, क्या जरूरत पड़ी कप्तानी ये ऐलान करने की कि मैं वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ दूंगा? आप वर्ल्ड कप के बाद भी ये डिसीजन ले सकते थे। हाँ, मैं उनसे फोन पे बात करके आप मुझसे जब अगली बार बुलाएंगे तो जरूर आपको बता दूंगा क्यों उन्होंने ऐसा किया। नहीं सर, आप इसके पीछे क्या लॉजिक देख रहे हैं? या तो ये माना जाए कि शायद इस वर्ल्ड कप में, या तो जो खबरें लगातार आ रही हैं, शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप में भी जो रोहित शर्मा का रोल हम देख रहे हैं लगातार, कि जिस तरीके से प्लेयर सिलेक्शन में रोहित शर्मा का रोल काफी ज्यादा रहा, इस टीम में ये जो टीम का चयन हुआ है, तो शायद वो देखा जा रहा है कि शायद अब जो रोहित का डोमिनेंस है वो T20 क्रिकेट में हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपकी ऐसी सोच है, बहुत बढ़िया बात है। तो लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, वो अपने तरीके से सोच रहे होंगे। अब मैं उसके बारे में विश्लेषण कैसे कर दूं और बाल की खाल कैसे निकालूं? मैं ये कह सकता हूं बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की है, टीम को जिताया है। उनको संभवतः मन में यह हो रहा होगा कि ये समय मैं अपनी बल्लेबाजी पे अधिक और कप्तानी पे कम दिमाग लगाऊं, इसलिए छोड़ते रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। कीर्ति आजाद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। वैभव, कीर्ति साहब तो शायद मुझे लग रहा है कि सीधा जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस तरीके से जैसे हम यही बात जो हम कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी छोड़ना, रोहित शर्मा शायद उसके बाद वो अगर कप्तान बनते भी हैं तो क्या कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल नहीं होगा? किसकी टीम, किसकी बात ज्यादा मानी जाएगी, किसके खिलाड़ियों, मतलब एक कप्तान के पास एक संरचना होती है, एक रोड मैप होता है, वो कुछ खिलाड़ियों को लेकर, उनकी पोजीशनिंग को लेकर, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं दिखाई पड़ेगी? देखिए, कंफ्यूजन अब आपको ना लगातार कंफ्यूजन हर हफ्ते, हर मैच के साथ आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी ये जो सिलेक्शन हुआ है उस सिलेक्शन में भी काफी सारे सवाल लगातार उठते रहे T20 वर्ल्ड कप को लेकर कि इस खिलाड़ी का चयन क्यों नहीं हुआ, उस खिलाड़ी का चयन क्यों हुआ। मैं आपको बता दूं, मुंबई इंडियंस, जहां रोहित शर्मा कप्तान है, राहुल चहर को चुना गया ओवर एक्सपीरियंस युजवेंद्र चहल। तो ये लगातार बता रहा है कि रोहित शर्मा का जो शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम है, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में 5 बार मुंबई इंडियंस IPL का खिताब जीत चुकी है, पिछली बार चैंपियन बनी, और इस बार भी अगर IPL पूरा होता तो मुंबई इंडियंस ही प्रबल दावेदार थी उस खिताब को जीतने के लिए। तो ये अब लगातार बता रहा है कि जो शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम है उसमें जो BCCI ने ये मन बनाया है कि अब हम ये चाहते हैं कि रोहित शर्मा आगे चल के हिंदुस्तान की कमान संभाले, क्योंकि आप रोहित शर्मा को टेस्ट की कप्तानी नहीं दे सकते, क्योंकि रोहित शर्मा की अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो वो बहुत सारी तमाम चीज़ें रहती है। तो शॉर्टर वर्जन में वो एक प्रोवन चॉइस है, जिस तरीके से वो कप्तानी लगातार करते हुए आए हैं। इससे पहले हिंदुस्तान की भी उन्होंने कप्तानी की है, एशिया कप में हिंदुस्तान को चैंपियन बनाया था रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में। तो रोहित शर्मा एक प्रूवन कैप्टन है शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम के। तो
लेकिन फिर भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुआ हूँ कि कभी भी मैंने नहीं देखा कि इतने बड़े इवेंट से पहले हिंदुस्तान का कोई कप्तान आए वो ये बोले कि मैं इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ रहा हूँ। महेंद्र सिंह धोनी ने इससे पहले परंपरा शुरू की थी जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने तीसरे टेस्ट बिल्कुल। मैच के बाद ये अनाउंस किया था कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ही ले लिया था, तब आपने विराट कोहली को कप्तान बनाया था। तो मेरे लिए खुद अपने आप में शॉकिंग। अब ये देखना जरूर होगा कि विराट कोहली का एज अ कैप्टन ये आखिरी वर्ल्ड कप रहने वाला है, तो एज अ कैप्टन अभी तक विराट कोहली की कप्तानी में आपने कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं जीता, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 हो, 2019 का वर्ल्ड कप हो या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो। तीनों विराट की कप्तानी में आप जो उनका या तो सेमीफाइनल में पहुंचे या फाइनल में आप हारे हैं। अब विराट की कप्तानी में ट्वीट